आइए दोस्तों जानते हैं आज 5 जनवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग को देखते हुए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की 18 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। बता दें कि नए साल के पहले दिन ही आतंकियों ने राजौरी में 7 हिंदुओं के घर में घुसकर हत्या कर दी थी। इनमें 2 बच्चियां भी शामिल थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस कंपनी को भेजने का फैसला लिया है। इन्हें राजौरी और पुंछ में तैनात किया जाएगा। इनमें 10 कंपनियां दिल्ली से और बाकी की 8 कंपनियां आसपास के राज्यों से भेजी जाएगी। श्रद्धा मर्डर केस में एक और डीएनए रिपोर्ट आई। दिल्ली के चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड में बुधवार को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट आ गई है। इसमें श्रद्धा के बाल और हड्डियों के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई है। जांच के लिए इन्हें हैदराबाद भेजा गया था। स्पेशल एसपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस को सेंट्रल फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड रिपोर्ट मिल गई है। आफ्ताब ने किए थे श्रद्धा के 35 टुकड़े। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 साल के आफ्ताब ने 18 मई को 27 साल की श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। दोनों लिव इन में रहते थे। आफ्ताब ने श्रद्धा के 100 के टुकड़े 35 टुकड़े किए थे। इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था। वहाँ 18 दिन तक रोज रात 2 बजे जंगल में 100 के टुकड़े फेंकने जाता था। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दी है। इस 3 महीने के दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से नए साल की शुरुआत में आदिवासियों के गुस्से की खबर आई। उसके अगले दिन यानी 2 जनवरी को एक वीडियो सामने आया जिसमें महिलाएं नारायणपुर पुलिस के एसआई को पीटती नजर आई। फुटेज में पुलिस भागती दिखी और महिलाएं समेत भीड़ उनका पीछा कर रही थी। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के ईसाई मिशनरी और आदिवासी के बीच टकराव का है। कहा जा रहा है कि ईसाई मिशनरी कथित रूप से धर्मांतरण कर रही है। नाराज भीड़ ने पहले चर्च में तोड़फोड़ की। इसके बाद यह टकराव हिंसा में तब्दील हुआ। भीड़ ने पुलिस पार्टी पर हमला किया जिसमें एसपी का सिर फूट गया। हिंसा और बवाल के बीच सरकार की तरफ से एक्शन के आदेश न होना। राज्य में इसी साल होने वाला है विधानसभा चुनाव। दिल्ली के कंजावला हिट एंड रन केस में फोरेंसिक रिपोर्ट में कार के अंदर अंजलि के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। बुधवार को आई फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि फ्रंट लेफ्ट टायर में फंसी थी क्योंकि इस टायर के पीछे ज्यादातर खून के धब्बे पाए गए हैं। कार के नीचे दूसरे हिस्से में भी खून के धब्बे मिले हैं। उधर पीड़ित लड़की के फैमिली डॉक्टर ने अंजलि के नशे में होने के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ऑप्टसी रिपोर्ट में पाया गया है कि मृतका के पेट में एल्कोहल नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक पेट के अंदर सिर्फ खाना मिला है। वहीं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के तहत सरकार को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जनवरी की शुरुआत में देश भर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी है। सर्दी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 22 साल, पंजाब में 19 और हरियाणा में 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पूरे उत्तर भारत में कोल्ड वेव अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में शीत लहर का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है। इसके चलते यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में शीतलहर बढ़ेगी। और वही मौसम विभाग के अनुसार बुधवार शाम से मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं। खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर और शहडोल के आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। इंदौर और भोपाल में भी इसका असर नजर आने लगेगा। और वही दुनिया के सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक हमारे 22 से 25 साल आयु वर्ग वाले 56% युवाओं में नौकरी पाने की काबिलियत है, जो सभी आयु वर्गों में सबसे ज्यादा है। 2022 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा 46% ही था। वही राजस्थान में महिलाएं रोजगार की योग्यता में देश में नंबर 1 पर है। वही सबसे रोजगार परक यूपी और महाराष्ट्र के युवा लगातार दूसरी साल शीर्ष पर है। देश में सर्वाधिक आबादी वाला यूपी रोजगार की काबिलियत रखने वालों की सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ 72.72% लोग नौकरी पाने के योग्य है। महाराष्ट्र में 69% के साथ दूसरे स्थान पर है। वही त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव के घर पर हमला, श्राद्ध कराने आए पुजारियों को पीटा, आग लगाई। हमले के बाद पैरामिलिट्री तैनात। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के पैतृक घर के बाहर मंगलवार रात अज्ञात लोगों ने पुजारियों पर हमला कर दिया। वही बात करते हैं कोरोना की, तो कोरोना भारत, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन और ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। इस बीच भारत में भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB के 5 मामले सामने आए हैं। इसमें 3 गुजरात के हैं, जबकि कर्नाटक और राजस्थान में एक केस मिला है। वही देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे
हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल कोरोना के 2570 एक्टिव केस है। इस बीच न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी देश में बूस्टर डोज की दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी। और कुछ राज्यों की लिस्ट स्क्रीन पर दी गई है जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए आज ही हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।